ओम शांति। सुनते हैं 7 Feb 76 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने रियलाइजेशन कोर्स में बाप दादा ने 2 बातें कौन सी देखी। फिर बाप दादा ने चारों ही सब्जेक्ट्स की चेकिंग का सहज साधन क्या है। फिर बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए किन 2 शक्तियों की आवश्यकता है। एंड लास्टली बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी क्या है। तो सुनते हैं 7 फरवरी 76 की अव्यक्त मुरली, अव्यक्त फरिश्तों की सभा। सभी आत्माओं को सुख शांति व शक्ति की अंजलि देकर सरों को ठिकाने पर लगाने वाले शिव बाबा बोले, बाप दादा सदा हर्षित, सदा हद के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं। यह फरिश्तों की सभा है। हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस और माइट हाउस कहाँ तक बना है, ये आज बाप दादा देख रहे हैं। जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवताएं कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं, लेकिन नंबरवार। जैसे वहाँ हरेक अपनी स्थिति प्रमाण सतो प्रधान होते हैं, वैसे यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। तो आज बाप दादा हरेक की रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि अब अंतिम रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रियलाइजेशन कोर्स में हरेक अपने आप को कहाँ तक रियलाइज कर रहे हैं। तो रिजल्ट में 2 विशेष बातें देखी। वह कौन सी 2 बातें जो आज बाबा ने रियलाइजेशन कोर्स की रिजल्ट बता रहे हैं। हर एक किस पोजीशन तक पहुंचे हैं। अपोजिशन ज़्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज ज़्यादा रहती है, पहला तो ये। और दूसरा, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफ़र किया है। साथ साथ ट्रांसफ़र के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं। चारों ही सब्जेक्ट्स में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं। बाप दादा के तीनों स्वरूप साकार, आकार और निराकार द्वारा ली हुई पालना और पढ़ाई का रिटर्न कहाँ तक किया है। आदि से अब तक जो बाप दादा से वायदे किए हैं, उन सब वायदों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक है। जितना कायदा उतना फायदा उठाया है। ऐसी चेकिंग हर एक अपनी करते हो। चारों ही सब्जेक्ट्स की चेकिंग का सहज साधन क्या है। सहज साधन क्या है? आपकी गाई हुई महिमा से सिद्ध हो जाता है। वह महिमा जानते हो? वह कौन सी महिमा है जिससे ही चारों ही सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हो। वह महिमा तो सबको याद है ना। क्या महिमा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। इन चारों ही बातों में चारों ही सब्जेक्ट्स की रिजल्ट आ जाती है।
तो यही चेक करो, इन चारों ही बातों में संपन्न बने हैं। अब तक 16 कला बने हैं, वह 14 कला तक पहुंचे हैं। सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न बने हैं, अर्थात कोई कोई गुण धारण किया है। सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, संपूर्ण अहिंसक बने हैं। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना, यह भी हिंसा है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देने वाला। ये बाबा ने संपूर्ण अहिंसक का बताया, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना। अब पुरुषोत्तम का अर्थ भी सुनिए। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण ना हो, लौकिक ना हो और व्यर्थ भी ना हो। ऐसे कहाँ तक बने हैं? बाप दादा ने क्या देखा? अब तक विशेष 2 शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। वह कौन सी है जी बाबा? बताइए। तो सुनिए बाप दादा क्या कहते हैं। एक स्वयं को परखने की शक्ति और दूसरी स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति। इन दोनों शक्तियों के रिजल्ट में जितना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं उतना बढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण ही कोई ना कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। बाबा ने 2 शक्तियों की कमी बताई जो ये आगे नहीं बढ़ने देती। कौन सी? एक स्वयं को परखना और दूसरा परिवर्तित करना। दूसरे को परखने की गति तीव्र है, दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए, यह संकल्प तीव्र है। इसमें पहले आपका पाठ पक्का है। जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप है, और जहां पहले आप होना चाहिए वहां पहले मैं है। तीसरा नेत्र जो हरेक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप दादा ने कार्य दिया है उसी कार्य में नहीं लगाते। तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने के लिए, वह नई दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है यथार्थ रीति कार्य में नहीं लगाया है। इसलिए अब समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। समय का परिवर्तन ना देखो लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो। समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत करते हो, स्वयं के परिवर्तन के लिए कम सोचते हो, और समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो कि होना चाहिए। स्वयं रचयिता है, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं आप हो। समय की समाप्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो। सारे विश्व की आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है कि कब ये घड़ियां समाप्ति का समय दिखाती हैं। आपको मालूम है कि आपकी घड़ी में कितना बजा है? वाह वाह वाह! आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो? इंतजार है क्या?
समय दिखाने वालों को समय के प्रति हलचल तो नहीं है ना। हलचल है अथवा अचल हो, क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहे हैं और आएंगे भी। जैसे वृक्ष को हिलाते हैं ना, तो निश्चय की नींव अर्थात फाउंडेशन को हिलाने के पेपर्स भी आएंगे। फिर पेपर देने के लिए तैयार हो अथवा कमजोर हो, पांडव सेना तैयार है या शक्तियां तैयार हैं अथवा दोनों तैयार हैं, होशियार स्टूडेंट पेपर का आवाहन करते हैं और कमजोर डरते हैं। तो आप कौन हो? अब सुनिए बड़े ध्यान से। निश्चय बुद्धि की निशानी यह है कि वह हर बात व हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत होगा। क्यों, क्या और कैसे की चिंता नहीं होगी। फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा शुभ चिंतक और सदा निश्चिंत। रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज कराओ और अब अंतिम थोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं में सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हो ना, बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं में जो स्वयं की महिमा सुनाई इन सब बातों की प्रत्यक्षता करो, तब बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। यह वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। विशेष याद को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़फती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद शांति और शक्ति की अनुभूति हो। समझा अब क्या करना है? सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव करना है। अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। इस वर्ष का विशेष संकल्प लो, स्वयं को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करना ही है। समझा? दृढ़ संकल्प की रिजल्ट सदा सफलता ही है। अच्छा, ऐसे दृढ़ संकल्प द्वारा सृष्टि का नव निर्माण करने वाले, अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, हर आत्मा को सुख शांति व शांति की अंजलि देकर वरदान देकर तृप्त आत्मा बनने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को अपने ठिकाने पर लगाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि हलचल में भी अचल रहने वाले, ज्ञान स्वरूप एवं याद स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।